नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में। जो यहां पे तमाम सफाई कर्मी हैं वो लगातार इकट्ठा हो गए हैं कहने के लिए तो स्वच्छ भारत अभियान की मोदी जी बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन इन स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो मजदूर, जो कर्मचारी जमीनी स्तर पर उतरते हैं और जो काम करते हैं, उनके साथ में जो अत्याचार दिन ब दिन, ये ठेका कर्मचारियों के साथ जो दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं मजदूर यूनियन के, उन्होंने धरना किया है। इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मैं प्रवीण गुप्ता कानपुर से आया हूँ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश मुख्य सलाहकार हूँ। और ये जो स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा है वो ताराचंद जी की अध्यक्षता में चल रही है। 75 जिलों में होके आई हुई है। ये 29 अगस्त से शुरू हुई थी और आज इसका समापन है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि इस कड़ी में हर शहर के, हर प्रदेश के, हर ज़िले के लोग जो स्वच्छकार काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, वो इससे जुड़ें और ये हमारी हर बात उनकी तक पहुँचे कि उनके साथ हो रहे अन्याय को हम लोग लड़ें और जो सरकार से इस अवगत कराएं, सरकार पे जोर बनाएं कि हमारी बातें पूरी करें। सरकार ने एक जो स्वच्छकार को एक आउटसोर्सिंग का नाम दे दिया है कि आउटसोर्स पे ही आदमी कर्मचारी रखे जाएंगे, जो ठेकेदार के थ्रू रखे जाएंगे। ठेकेदार अपने मनमानी करता है, उनको 8,000 रुपये देता है, 7,000 रुपये तनख्वाह देता है। 7,000 रुपये तनख्वाह देने पे कर्मचारी क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? जो सरकार का है कहना है कि सबका साथ सबका विकास, यदि सबका साथ सबका विकास है तो 8,000 रुपये में कौन सा विकास हो रहा है? जी, 8,000 रुपए की बात करती है सरकार, जहां इस समय जो सरसों का तेल है वो 200 रुपए लीटर है, जो पेट्रोल डीजल है वो 100 रुपए पार कर चुका है, एक सेंचुरी लगा चुका है पेट्रोल डीजल। ऐसे में 8,000 रुपए में अपने घर का खर्चा चलाना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, इस बात का अंदाजा आप इन यहाँ पे जो एकत्रित हुए लोग हैं, जो भीड़ है, उससे लगा सकते हैं। क्योंकि जब स्वच्छ भारत की बात आती है, जब स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है, जब देश को स्वच्छ बनाने की बात आती है, तब मोदी जी इन्हीं सफाई कर्मियों के पैर धुलते हैं। लेकिन जब इन सफाई कर्मियों के घर चलाने की बात होती है, जब इन कर्मचारियों के घर चलाने की बात होती है, तब इन्हीं के साथ में शोषण हो रहा है। और शोषण कौन कर रहे हैं? वो ठेकेदार, जिनको ठेका मजदूर और ठेका मजदूर की एक प्रथा जो सरकार लेकर के आई है, वही लोग इनका शोषण कर रहे हैं। ये बताइए, वैसे पेमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए? सरकार द्वारा निर्धारित जो पेमेंट है मिनिमम कम से कम 15,000 रुपये है। हाँ, और होनी तो चाहिए। जो हिसाब से महंगाई से देखते हुए जो नियम है उसके अनुसार सरकार निर्धारित करती 700 रुपये, 732 रुपये पर डे के हिसाब से निर्धारित करती, तो उतना तो कम से कम होना चाहिए। क्या करते हैं ये? हाँ, क्या होना चाहिए? ये देखिए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो मालूम तनख्वाह ISPS की होना चाहिए, वो मालूम हमारे सफाई कर्मचारी की होना चाहिए। हाँ, देखिए अलग गंदा काम करता है सफाई कर्मचारी। हाँ, इतना गंदा काम करता है सफाई कर्मचारी कि कोई नहीं कर सकता है। हाँ, तो देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है कि इतना गंदा काम करता है कर्मचारी जो है, कितनी कीचड़ में और इतनी गंदगी में जो है वो घुसता है। अपनी जान का खतरा लेकर के जो कर्मचारी है वो घुसता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है, लेकिन फिर भी मात्र सरकार 8,000 रुपये दे करके टरका देती है इन्हीं कर्मचारियों को, इन्हीं सफाई कर्मचारियों का। दोस्तों, 8,000 रुपये में हमारे और आपके घर का खर्चा चलना कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो फिर सोचिए 8,000 रुपये में आजकल क्या होता है। क्योंकि जब इतनी चरम पर महंगाई है, इतनी चरम पर महंगाई होते हुए भी इन लोग को खर्चा चलाने में कितनी मुश्किल आती होगी। मुश्किल तो आती होगी खर्चा चलाने में, काफ़ी मुश्किल आती। हाँ, तो क्या कुछ प्राइवेट काम करते हैं? नहीं, प्राइवेट क्या काम करते हैं? जैसे अब हम लोग सफाई के कार्य को उसमें ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना उनके कपड़े लत्ते कायदे से सिलवा सकते हैं। यही बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग जो है ये भाजपा की सरकार में परेशान रहते हैं। हाँ,
बंधुआ मजदूर की तरह। बंधुआ मजदूर की तरह। हाँ, क्या क्या कह रहे भाई साहब? 7,000-8,000 रुपए में घर चलाना तो मुश्किल है, इसलिए जो है अपना कभी जो है तो अपना मजदूरी कर लेते हैं, रिक्शा चला लेते हैं, अपना ठेला ढो लेते हैं। सर जी अब यही अपना काम रह गया। हाँ। बाकी काम करने के लिए 5 बजे से यह समझ लीजिए कि 170 घंटे का अभियान चला था। हाँ, इसमें हम लोगों ने दिन रात एक कर डाला। हम लोगों ने एक एक रोड, एक एक गलियां, एक एक मोहल्ला, जितना भी अपना एसटी का था या गलियां थी, जितना भी रोड था, सारे रोडों में हम लोगों ने पूरी सफाई कर दी, ताकि उनका 4-4 नेता, 3-3 नेता निकलता है रोड से। ना हम लोग के पास मास्क है, ना हम लोगों के पास ग्लव्स है, हम लोग के पास कुछ नहीं। ऐसे हम लोग धूल गड्ढा में काज करते हैं, उसके लिए फिर भी हम लोगों को कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी हम लोग को मिलती नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी गरीबों का पैर धुलते हैं, लेकिन यहाँ पे गरीबों क्या और जो मजदूर लोग हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है? क्या सिर्फ उनके पैर इसलिए धुले जाते हैं? क्या मीडिया में लाइमलाइट पाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए सिर्फ उनके पैरों को धुला जाता है, या सिर्फ वो चैनल दिखाते हैं जो चैनल दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज इनके पैरों को धुला है? क्या वो सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए होता है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है? क्योंकि जो असल सच्चाई है, जो जमीनी स्तर की सच्चाई, वो कुछ इस तरीके से है कि 8,000 रुपए में जो सफाई कर्मचारी है वो कैसे अपने घर का खर्चा चला रहा है। कितना मुश्किल है घर का खर्चा चलाना। सर मैं कानपुर से छावनी से आया हूँ। सर हम लोगों से 5 महीने की नौकरी करा दी कोरोना काल में। हम लोगों को ना पेमेंट दिया ठेकेदार ने, ना कुछ, बगैर कहे निकाल दिया। कहते हैं आप लोग 50 साल के हो गए, आप लोग बाहर हो जाओ, जबकि मैं 20 साल से कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे गुप्ता जी हैं, ये जानते हैं हम लोगों को कि हम लोग अवसदारी पे करते हैं। नहीं 50 साल के हो गए, क्यों निकालना चाहिए? कह रहे कि आप लोग 50 साल के हो गए, मियाँ बीबी वालों को हटा दिया, आधे लोगों को हटाया, आधे लोगों ने जिनसे रिश्वत ले लिया उन लोगों ने। हाँ। हमारे पास पैसा नहीं, मैं पैसा कहाँ से दूं उनको? हाँ। इसलिए हम लोगों को हटा दिया कि आप लोग 50 साल के, आप लोग नौकरी नहीं करने के लायक। बताइए मैं नौकरी के योग नहीं हूँ क्या? वास्तविक क्या उम्र है? मेरी उम्र है 40 साल की। हाँ, वास्तविक उम्र 40 साल की है, लेकिन देखिए जो अधिकारी हैं वो ये बात कह के हटा रहे हैं कि 50 साल के हैं, 50 साल के आप हो गए हैं, 50 साल में आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, 50 साल में आप मजदूरी नहीं कर सकते। रोजगार तो दीजिए आप, या तो रोजगार दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, या तो कम से कम यहाँ तो रोजगार मिलना ही मुश्किल है, और रोजगार तो मिल नहीं रहा है, बल्कि जो लोग नौकरी से हैं, जिन लोग का कोई नौकरी है, उन लोग को भी नौकरी से निकाला जा रहा है। यह कैसा कानून है देश का? ये कैसा वो है कि जो लोग नौकरी से, उनको भी नौकरी से निकालना चाहिए? कहाँ से आई है मैडम? कानपुर कैंट से। अच्छा, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर माना जाता है, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुश्किल आती होगी साफ सफाई करने में। बहुत ज्यादा। हम लोग 8-8 घंटे काम करते, कोरोना काल में हटा दिए गए, 5 महीने की तनख्वाह पड़ी, बोलते 50 साल के हो गए तुम लोग। अच्छा। हम लोग उनको 50 साल के देखिए, 50 साल वाले खाना नहीं खाते। हाँ। या उनके बच्चे बड़े नहीं होते। हाँ। जब उनकी शादी ब्याह करने का समय आया तो वो हम लोग को हटा। देखिए इन्होंने, अम्मा ने जवाब दे दिया है कि क्या 50 साल वालों के परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, घर खर्च चलाने का उनका घर खर्च नहीं है क्या? या तो घर खर्च आप दीजिए, वरना फिर नौकरी से निकालने का काम जो है ये लोग करेंगे। और ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वहां पे अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाया था जहां पर एक व्यक्ति है माफियाओं से परेशान है, और यहाँ पे ये लोग हैं जो ठेकेदारों से परेशान है, जो ठेका प्रथा से परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति इस समय लगातार बनी हुई है, और लगातार वायरल खबर दिखा रहा है। इनकी आवाज को देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे धरना कर रहे हैं और आवाज लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे। हम लगातार बने हुए हैं और लगातार ऐसे इनकी आवाज को दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।